मेटाबॉलिज्म को आप रातों रात बूस्ट नहीं कर सकते। ये नहीं होगा कोई आप एक चीज खाएंगे तो अगले दिन आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर हो जाएगा। इसको आप ग्रेजुअली बिल्ड करते हैं। बहुत सारी चीजें हमें मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में हेल्प करती है, जिसमें सबसे पहली चीज आती है फिजिकल एक्टिविटी। पेशेंट से कहो फिजिकल एक्टिविटी करनी है तो वो परेशान हो जाते हैं कि यही तो हमसे नहीं होता, थकावट बहुत ज्यादा होती है वगैरह वगैरह। देखिए, अगर आप एक कुर्सी पे बैठे रहेंगे तो आप कुर्सी तक ही रह जाएंगे, आप चलते फिरते रहेंगे तो आप चलते फिरते रहेंगे। 30 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए बहुत जरूरी होती है। आपको हर बीमारी से, आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, कोई भी मसला, डॉक्टर पहली बात ये कहता है थोड़ी चहलकदमी करें, एंड यही मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए जरूरी होता है। थोड़ी चहलकदमी, थोड़ी वॉक होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है फ्रीक्वेंट मील्स। ये जो हमें आदत होती है सुबह उठ के नाश्ता मिस कर दिया, दोपहर का खाना तो खाया ही नहीं, या सुबह खा के गए और उसके बाद रात को घर आके खाया, ये बहुत गलत प्रैक्टिस होती है। और इन चीज़ों की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म विद टाइम स्लो हो जाता है। अगर आप छोटे छोटे मील्स लेंगे, एक हेल्दी नाश्ता, उसके 2-3 घंटे बाद छोटा सा एक डिजर्ट जिसमें फ्रूट हो सकता है, जिसमें दूध हो सकता है, ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, नट्स हो सकते हैं, भुने हुए चने हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकती हैं, या कोई स्मूदी हो सकती है। अगर आप छोटे छोटे मील इस तरह राउंड द डे लेते रहेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर होगा। अब अगर आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ही डेड हुआ है, जैसे अक्सर पेशेंट्स आके कहते हैं तो पानी भी पीते हैं, हमें वो लगता है हमारा मेटाबॉलिज्म डेड हो गया है, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है, आपने वॉक शुरू करनी है, आपने दालचीनी का इस्तेमाल शुरू करना है। दालचीनी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करती है। 1 इंच दालचीनी पानी में भिगो के रखते, एम्प्टी स्टमक उसको गर्म किए बगैर पी लेना है। अगर दालचीनी आपको सूट नहीं करती, 1 चुटकी सौंफ ली जा सकती है, इसी तरह भिगो के रखनी है। वो भी नहीं तो जीरा लिया जा सकता है। सौंफ, जीरा या दालचीनी, इन चीजों का इस्तेमाल एम्प्टी स्टमक करें। फिर एक हेल्दी नाश्ता करें, छोटा सा स्नैक, हेल्दी लंच, छोटा सा स्नैक और डिनर। पूरा दिन खुद को भूखा नहीं रखना, 2 से 3 आवर्स के बाद आपने जरूर कुछ खाना है। इसके साथ साथ ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी, लेमन ग्रास टी, तीनों वो चीजें हैं जो आपके बीएमआर को बूस्ट करेंगी, जो आपके मेटाबॉलिज्म को बेहतर करेंगी। तो अगर आपको इन बिटवीन मील्स भूख लगती है या आपको बोरियत में खाना खाने की आदत है तो आप इन चीजों का इस्तेमाल करें। बेशक डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ ग्रीन टी ट्राई करके देख ले ताकि आपका मेटाबॉलिज्म जरा बेहतर हो जाए। इसके साथ साथ वाटर इनटेक आपने अपना अच्छा रखना है। स्ट्रेस आपका मेटाबॉलिज्म स्लो कर देता है, तो स्ट्रेस से जरा दूर रहने की कोशिश करनी है। अगर स्ट्रेस ज्यादा होता भी है तो उसके साथ मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने का तरीका ये होता है कि फिर आप थोड़ी वेट ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं। वेट ट्रेनिंग स्ट्रेस को भी कम करती है और आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा नासिर। मैंने एमफिल किया हुआ है फूड एंड न्यूट्रिशन में और मैं प्रैक्टिस करती हूँ होलिस्टिक केयर क्लिनिक में एज अ कंसल्टेंट डाइटिशियन।